हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तजाकार हुमा बकाई साहिबा। हुमा बकाई साहिबा, किस नज़र से देखती हैं पाकिस्तान की आला फौजी और सियासी क़यादत मुतहर्रिक है? एक जाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं, दूसरी जाने फील्ड मार्शल इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो स्टैब्लिश हो गई ये बात कि पाकिस्तान जो है इन पीस नेगोशिएशंस में बहुत क्रिटिकली इन्वॉल्व है। और स्पेशली जब कल ये बात स्टैब्लिश हुई कि अगला राउंड पाकिस्तान में ही होगा, और क्योंकि दोनों तरफ से इस बात का भी इदराक किया गया है कि अगला राउंड जो है वो नतीजा खेज होगा, यानी आपको एक मुकम्मल इंशाल्लाह जंगबंदी मिलेगी। तो उससे पहले जो जमीन तैयार करने की जरूरत है वहां आपको पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आता है, एग्जैक्टली उन वजूहात की बिना पे जिस वजह से पहली दफा था। पाकिस्तान न्यूट्रल है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान हैज मेड राइट काइंड ऑफ चॉइसेस, और पाकिस्तान अपना असर रसूख पॉजिटिवली इस्तेमाल करता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और मुझे अब क्या लगता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, या जो जमीन तैयार की जा रही है इवेंचुअल डायलॉग्स के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, डिफरेंसेस आयरन आउट होंगे ताकि जो फिर डिस्कशंस और डायलॉग्स हों तो वो इस तौर हो कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और आपने देखा ईरान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, अमेरिका की तरफ से आपको लचक नजर आती है, हुर्मुज़ आज उन्होंने खोल दी है, चाइना का जो बिहाइंड द डोर्स किरदार है वो भी आपको बिल्कुल वाज़े नजर आता है। और आपको पता है कि चाइना के साथ भी इंगेजमेंट है, और फिजिकली आप ईरान, तेहरान में, जद्दा में, तो ये जो ट्रायंगुलर समझिए डिप्लोमेसी है और सिंगल हैंडेडली इसे पाकिस्तान कर रहा है, तो मेरे ख्याल है बहुत काबिल फख्र है। और कोई कैपिटल इस वक्त नहीं है दुनिया में, कोई पीस और अमन से जुड़ा हुआ ऐसा उनसर नहीं है जो पाकिस्तान की तारीफ ना कर रहा हो। और मेरे ख्याल है कि हमें इस बात पर थोड़ा तो फख्र कर ही लेना चाहिए। हुमा बकाई साहिबा, ये चीज़ किस कदर खुश आइंद है कि एक जानिब ईरान भी लचक दिखा रहा है और दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म होने के बहुत करीब है, आइंदा 2 रोज़ में हैरत अंगेज चीज़ें होंगी। और जैसा कि आपने भी कहा कि अगला राउंड मुमकिन तौर पर नतीजा खेज हो सकता है। एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ का मामला था और यूरेनियम अफजूदगी का, दोनों फरीक़ैन आपको लगता है कि किसी तौर इस मामले को अब जल्द ही हल कर लेंगे? क्योंकि बहरहाल अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए और ईरान भी चाहता है कि सैंक्शंस खत्म हो। आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन हम इस पूरी गुफ्तगू में जो स्पॉइलर है उसको भूल जाते हैं, और वो स्पॉइलर है इजराइल और उसका किरदार। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त भी वो लेबनान पे हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह उसको सख्त जवाब दे रहा है, और ईरान ने एक बार फिर अपनी पोजीशन वाजे की है कि हिजबुल्लाह जंगबंदी में शामिल होगा। अगर हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम सीजफायर की एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या कुल्ली तौर पर जंगबंदी की तरफ पर बढ़ रहे हैं, तो ईरान हिजबुल्लाह को उसका हिस्सा देखता है। अब देखना यह है कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल विल है टू एंड दिस वॉर, वो उसको आगे ले जाने में क्या इजराइल पे प्रिवेल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, ईरान ने पिछले दिनों में जब से ये जंगबंदी हुई है कोई हमला नहीं किया है, और ईरान पर भी कोई हमला नहीं हुआ है, बावजूद उसके कि हुर्मुज़ की थोड़ी सी प्रोवोकेशन हुई, लेकिन ईरान ने इमीडिएटली उसमें सकिन होने से गुरेज किया। हालांकि ईरानी शिप्स को रोका हुआ भी था, अब खोल दी गई है। तो मेरे ख्याल है ईरान पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहा है, रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम एटम बम नहीं बना रहे, ना हम बनाने जा रहे हैं, IAEA को ये पता है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है एट अ सर्टेन लेवल वो एनर्जी पर्पसेस के लिए हमारा राइट है। ये उनका जो स्टांस है ये जिनीवा से है। इनफैक्ट अमेरिका ने अपना स्टांस बदल दिया था, 5 साल के मॉरिटोरियम की बात थी, अमेरिका कह रहा था जी 20 साल का मॉरिटोरियम कर दें। तो इस तरह की कोई समझिए बहुत ज्यादा हाइप्ड डिमांड जब टेबल पर आई तो नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन। लेकिन अब मुझे लगता है अमेरिका भी, देयर इज नो एपिटाइट फॉर वॉर इन अमेरिका। अमेरिका में कोई इस जंग को ओन नहीं कर रहा। अमेरिका में तो शायद
पहली दफा ये बहस छिड़ गई है, बर्नी सैंडर्स और दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि इजराइल को आर्म्स भी देने बंद करने चाहिए। यूरोपियन पावर्स जो हैं इस वक्त इजराइल के किरदार पर समझिए सवालिया निशान उठा रही है। अब सोचिए पोप ने भी कह दिया है, तो अमेरिका इज इन अ पोजीशन जहां वो इस जंग को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो आई एम होपिंग कि जो पाकिस्तान की ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, वो जो आने वाले वक्त में, चाहे 2 दिन में हो चाहे नेक्स्ट वीक हो, जो आने वाले डायलॉग है इस्लामाबाद में, वो सिर्फ इस्लामाबाद डायलॉग नहीं होगा, वो इस्लामाबाद एकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर उमा बकाई साहिबा, आप ये मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल को लगाम डालने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि सभी ये समझते हैं, खुद अमेरिकन भी, कि इसराइल ने ही इस जंग में यूएस को झोंका है। आप मुझसे अब बहुत मुश्किल सवाल कर रही हैं। इस सवाल के बहुत सारे मुश्किल जवाब आते हैं। अच्छा, एक जवाब ये है कि क्या जो एग्जिस्टिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डिसीज्ड हैं, उनकी कोई मजबूरी है कि उन्हें इजराइल की बात माननी पड़ती है, या फिर इजराइल का कोई ऐसा एंगल है जिसको अमेरिका नो नहीं कर पा रहा, या जो जियोनिस्ट लॉबी है वो इतनी हावी है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग पर कि ऐसे फैसलों की तरफ अमेरिका को धकेल रही है जो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तकलीफ दे या मुश्किल या गलत हैं। लेकिन इन सब बातों पर इस वक्त अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर, ट्रम्प की अगली प्रेसिडेंसी, रिपब्लिकन की अगली प्रेसिडेंसी, मिड टर्म इलेक्शंस, ऑल ऑफ दैट हैंग्स इन द बैलेंस। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अब उस फैसले पे पहुंचना भी उनकी मजबूरी है। डॉक्टर उमा बकाई साहिबा, इस तमाम तर मामले में हमें जेडी वेंस का किरदार नहीं भूलना चाहिए। वो किस कदर मोहतात हैं और किस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई मशवरा दे सकते हैं, जबकि वो नायब सदर हैं। नायब सदर है ना जी, और उनकी भी ये है कि उनका जो नेक्स्ट समझिए टारगेट है जी, प्रेसिडेंसी, जो उनका है एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी, वो व्हाइट हाउस के हो सकता है ख्वाब देख रहे हो, उसमें उनको एक मिडिल लाइन लेनी है। लेकिन वहां पे भी वो कम्प्लीटली जो जियोनिस्ट लॉबी है या जो इजरायली लॉबी है उसको समझिए नाराज नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं ना कि जो व्हाइट हाउस का रास्ता है वो इजराइल को अगर आप नाराज कर दें तो आप उस रास्ते की तरफ देख भी नहीं सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त पेल्पेबल है द डिजायर फॉर पीस, और वो डिजायर ऑफ पीस इतनी पेल्पेबल है और उसमें पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। कल जब भी हिस्ट्री में जो बात जाएगी, मैं हमेशा कहती हूँ जिस तौर भी ये फैसला हो, एक बात तय है कि पाकिस्तान का किरदार मजबूत है, हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आप खित्ते में और इसके बियॉन्ड इंतहाई अहम किरदार अदा करते हुए देखेंगे, नॉट जस्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ पीस बट इन द लार्जर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ वेस्ट एशिया। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच उमा बकाई साहिबा।